यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरावेद्धगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। जब महाभारत का युद्ध संपन्न हो चुका है, पांडवों का विजय, कौरवों का पराजय, भागवत के अंतिम में दुर्योधन का जो जंघा है वह टूट चुका है। भीम ने प्रहार किया है जंघे पर गदा से। भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे, धृतराष्ट्र नंदन कौन? दुर्योधन। दुर्योधन का जंघा टूट चुका है और जंघा टूटने के कारण रक्त बह रहा है, घाव हो गया है। वहां पर उस कुरुक्षेत्र में अनेकों वीर पड़े हुए हैं। कोई मर चुका है, किसी का शरीर का कई भाग हो गया है, छिन्न भिन्न हो गया है। किसी का हाथ कटा हुआ है तो किसी का कमर कटा हुआ है तो किसी का गला कट चुका है तो किसी का पेट कट गया है, किसी के दोनों पांव कट चुके हैं, रक्त बह रहा है। कोई मर चुका है तो कोई मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है कि मृत्यु हो मेरी शीघ्र ही। इतनी वेदनाओं में लोग वहां पर कराह रहे हैं। उस समय अनेकों गीदड़, गीदड़ियां, कुत्ते सब मांस को नोच नोच के खा रहे हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जो मरे हुए को खाते हैं, वो तो खा ही रहे हैं, जैसे गिद्ध आदि हैं। वो जो जीवित है प्रतीक्षा कर रहे हैं गिद्ध समीप में बैठ करके कि ये मरेगा तो इसकी आंख सबसे पहले निकालूंगा। बहुत इसने एनवायरनमेंट को खराब किया है। एनवायरनमेंट मतलब वातावरण। इसने बहुत प्रदूषित किया है। ऐसे हमारी भी प्रतीक्षा करेंगे लोग, कर रहे हैं। आंखें निकाल लूंगा। अच्छा, कुछ तो जिंदा ही नोच करके, कुत्ते जिंदा ही नोच के खाते हैं, नोच करके खा रहे हैं। सबका शरीर छिन्न भिन्न खंडित। और धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। और उसी समय गुरुपुत्र अश्वत्थामा आते हैं। उन्होंने देखा धृतराष्ट्र को इस दुर्गति वाले स्थिति में। उन्होंने कहा, भाई, गुरु भाई है ना, भाई, मैंने वो यश, वह वर्चस्व तुम्हारा देखा है कि जब तुम चलते थे तो हजारों वीर योद्धा तुम्हारे पीछे चलते थे। तुम्हारे इशारे पर, तुम्हारे संकेत मात्र पे सब कार्य करते थे। मदमस्त तुम भ्रमण किया करते थे, मदमस्त तुम टहला करते थे। बड़े बड़े योद्धा तुम्हारे चरणों में रहते थे। आज तुम्हारी ये दुर्गति देख करके मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। मैं तुम्हें चुटकी में, बस ऐसे ही, तुम अगर मुझे सेनापति बनाए होते तो मैं तुम्हें पहले ही महाभारत विजय दिला दिया होता। यह युद्ध में तुम विजेता होते, लेकिन तुमने कभी अवसर नहीं दिया मुझे। दुर्योधन कहते हैं कि अश्वत्थामा जी, इसलिए मैं दुखी नहीं हूं कि मेरा पराजय हो गया है। मेरे दुख का कारण यह है कि पांडवों में से किसी को का बाल भी बांका मैं नहीं कर पाया। किसी को भी अगर मैं कष्ट पहुंचा पाता तो मुझे संतुष्टि होती, मैं अच्छे से मरता। आज मैं मरते समय दुखी हूं, इसका एकमात्र कारण है कि मैंने पांडवों में से किसी का कुछ बिगाड़ न पाया। वो अर्जुन जो मेरा शत्रु है, उसको तो देखते ही मन करता था कि काल की तरह निगल जाऊं, लेकिन मेरे में हिम्मत न हुई, मैं कुछ कर न सका।
मेरे पास इतने योद्धा होते हुए भी मैं आज इस स्थिति में हूं कि मेरा हार निश्चित है। अश्वत्थामा कहे कि यही तो मैं कह रहा हूं, मुझे एक बार राजा बनाए होते। तब दुर्योधन ने कहा कि देखो राजा अभी मैं ही हूं, इस पक्ष का राजा मैं हूं, तुम्हें मैं अभिषिक्त करता हूं, तुम्हारा अभिषेक करता हूं सेनापति पद पर। अपने रक्त से टीका लगाया है, अपने रक्त से टीका लगा करके कहे हैं कि जाओ 5 पांडवों को मार के आओ। कहा आप देखिए बस मैं ऐसे गया और ऐसे ही आया करके। अब 5 पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा जाते हैं। अच्छा भगवान को तो सब पता है कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने रात्रि जैसे हुआ, भोजन आदि सब लोग कर चुके थे, तो भगवान ने कहा कि चलो विजय का उत्सव मनाया जाएगा, हम लोग कहीं अन्यत्र चलते हैं। जिस जगह पर 5 पांडव शयन किया करते थे उस जगह पर द्रौपदी के 5 पुत्रों को शयन कराया गया और भगवान 5 पांडव को लेकर के अन्यत्र कहीं शिविर में जाकर के उत्सव करने लग गए, उत्सव मनाने लग गए। रात्रि में आया अश्वत्थामा और वो सो रहे नन्हे नन्हे बच्चों का सिर काट करके ले गया। आश्चर्य की बात ये थी कि द्रौपदी के 5 पुत्र अपने अपने पिताजी को पड़े हुए थे, एकदम चेहरा वैसे ही लगता। जो युधिष्ठिर के पुत्र हैं उनका स्वरूप युधिष्ठिर की तरह, भीम जी के भीम, अर्जुन के अर्जुन, नकुल सहदेव सब एकदम वैसे ही, कोई देख करके नहीं पता कर पाए ऐसा। अब सिर काट करके ले गया। प्रातः काल जैसे ही पहुंचा, धृतराष्ट्र ने देखा, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने देखा और देखते ही पहले तो बड़ा खुश हुआ, क्या बात है, मैं कहां भटक रहा था, एक भी पांडवों को मैंने कुछ भी कष्ट नहीं पहुंचाया, मैं पहुंचा नहीं पाया और ये एक बार में गए और 5 को लेकर आए, इससे बड़े खुशी की बात क्या होगी। उसका रोम रोम रोमांचित हो गया, प्रसन्न हो गया। और दूसरी स्थिति ऐसी रही कि देखते ही जैसे कहा अर्जुन का सिर लाओ, पहले उसको मैं देखना चाहता हूं। अर्जुन के सिर को जैसे हाथ में पकड़ा और दबाया, अर्जुन का सिर फूट गया। वो नन्हे नन्हे बच्चों का सिर था, पांडवों का सिर, पांडव वज्र थे, ऐसे ही नहीं फूट जाता। दुर्योधन के आंखों से आंसू निकल गए कि ये क्या कर दिया अश्वत्थामा तुमने, ऐसा क्यों कर दिया तुमने। मेरा शत्रु था, मेरे मन में द्वेष केवल मात्र पांडवों से रहा, इन बच्चों से मेरा कोई द्वेष नहीं था। अरे तुमने तो तर्पण देने के लिए किसी को नहीं छोड़ा मेरे कुल में, क्योंकि इसका कुल तो समाप्त हो ही गया था। अब यही पांडवों के पुत्र बचे थे जो तर्पण करते, जो पिंडदान करते। पिंडदान करने वाला कोई नहीं बचा। दुर्योधन को शाप लगा था कि हर्ष और विषाद की स्थिति में ही तुम्हारी मृत्यु होगी, उसी समय खुश होगे और तुरंत दुखी हो जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और वैसी ही स्थिति उत्पन्न हुई, दुर्योधन चले गए। अब ये बात अश्वत्थामा को तो पता था कि भगवान से मैं बच नहीं पाऊंगा। अर्जुन के तीक्ष्ण तीर जो है, अर्जुन के तीक्ष्ण बाण आज मुझे समाप्त ही कर देंगे, इसलिए भागने लग गया। और स्थिति ऐसी हुई कि जैसे ही पता चला प्रातः द्रौपदी को, द्रौपदी की आंखों से आंसू कि माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुदद्वास्प कलाकुलाक्षी ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली, ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। माँ अपने दुख को सह सकती है लेकिन बच्चों के दुख को नहीं सह पाती। ये मातृत्व है और ये मातृत्व का लक्षण है। आज स्थिति ऐसी है कि
जिसके कोमल कोमल नन्हे नन्हे 5 बच्चे हों जिस स्त्री के, और 5 बच्चों का सिर काट करके कोई ले गया, सब अंतिम में क्या, जब कुछ नहीं बच रहा है तो मां कहती कम से कम मेरे बच्चे का मुख तो दिखा दो मुझे। लेकिन आज वो मुख भी देखने लायक नहीं, सिर ही काट के ले गया। नेत्रों से झरझर अश्रुपात हो रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, केवल बिलक बिलक के रो रही हैं। कौन आतताई मेरे इन नन्हे नन्हे बच्चों को, कौन है उनका शत्रु? आखिर क्या बिगाड़ा था इन नन्हे नन्हे बच्चों ने? अभी तो ठीक से किसी से बात भी नहीं करते थे, अपने में ही बालक थे ना। अत्यंत दुखी अर्जुन ने सांत्वना दिया कि देवी तुम धैर्य रखो, मैं प्रण करता हूं कि जिसने भी ये दुष्टता पूर्वक क्रूर कर्म किया है उसका मैं संहार कर दूं, तुम्हारे समीप खींच के लाऊंगा, उसके रक्त से तुम केश धोना। अब भगवान श्री कृष्ण रथ पर चढ़े हैं और अर्जुन रथ पर सवार हैं। भगवान श्री कृष्ण से कौन बच सकता है? भाग रहे हैं अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा भागते भागते रथ टूट गया। उसको पता चल गया कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं, मुझे कोई भी बचा नहीं सकता है। तब वो दौड़ते हुए पैदल भाग रहा था। उसने देखा अब मेरा रक्षा नहीं होगा, तो उसने तुरंत ही ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन कंटक से ही कंटक, कांटा से ही कांटा निकाला जाता है, विष की औषधि विष ही है। इसीलिए ब्रह्मास्त्र को यदि तुम रोकना चाहते हो तो ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र परस्पर टकरा चुके थे। उसी क्षण प्रलय की स्थिति हो गई। ब्रह्मा जी खड़े होकर के भगवान कृष्ण के सामने कहते हैं, प्रभु ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी, कृपा करो प्रभु। इस जो द्वंद्व ब्रह्मास्त्र चला करके जो आपस में परस्पर द्वंद्व हो रहा है, इससे सृष्टि समाप्त हो जाएगी, रोको, इस उपद्रव से, इस प्रलय से रोको। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र को तुम वापस लो। अर्जुन ब्रह्मास्त्र को वापस लिए। अश्वत्थामा से भी भगवान कहे कि वापस लो। उसने कहा नहीं, मैंने वापस लेने की विद्या नहीं सीखी। कोई शक्ति आपके पास आ जाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। उस शक्ति को नियंत्रण में रखना, ये आपकी उपयोगिता, ये आपकी उपलब्धि होगी, है कि नहीं? वुहान में वायरस तो तैयार कर लिया तुमने, उसके कंट्रोल की शक्ति नहीं थी, पूरा विश्व तबाह हुआ और अपने भी तबाह हुए। धन आना, धनी होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन धन का मद चढ़ जाता है, उस मद को कंट्रोल कर पाना, उस वहां पे नियंत्रण होना तुम्हारा आवश्यक है। जब तुम साधक नहीं हो, जब तुम परिश्रमी नहीं हो, अच्छी बुद्धि रखने वाले नहीं हो, तो कोई भी, चाहे धन हो, बल हो या सौंदर्य हो या कोई भी शक्ति प्राप्त होगी, तो तुम फूले नहीं समाओगे और जो तुम्हारे लिए घातक होगा। भगवान को क्या है, एक छोटा सा कमी करना है, सब कुछ बदल जाता है। कोई कितना भी बड़ा धनाढ्य हो, भगवान थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे, वो जो राजा हैं वो प्रजा से भी नीचे आ जाते हैं। भिक्षाटन करना पड़ता है, राजा को भी भीख मांगना पड़ जाता है। सब उसकी माया है। कितने भी स्वरूपवान हैं, एक स्क्रू ढीला करेंगे, एक नस हल्का सा ढीला कर देंगे, एक तरफ का अंग ही टेढ़ा हो जाएगा। बोले राधे राधे, है कि नहीं? तो किसी चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए। अब इनको तो ये था, मैं भी ब्रह्मास्त्र क्यों न चला दूं, और ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा ने, वापस नहीं कर सकते। तब भगवान ने कहा इसका दिशा बदल दो। तब अश्वत्थामा ने दिशा बदल दिया। हाँ, ऐसी ही कोई भूमि की ओर निर्जन प्रांत हो गया, जिधर ब्रह्मास्त्र गया उधर कुछ उत्पन्न नहीं होता। अब इधर अश्वत्थामा को पकड़ करके बंदी बना करके ले गए हैं।
द्रौपदी हैं, पांचों पांडव खड़े हैं वहां पर। अर्जुन मारने के लिए उद्यत होते हैं कि अभी मैं मार डालता हूं इसको। एकदम बंदी की तरह घसीटते हुए लेकर आए हैं। कहे ना, स्त्री यदि दया करने पे आए तो उससे अधिक दया और उससे अधिक प्रेम कोई कर ही नहीं सकता, और द्वेष करने पे आए तो उससे अधिक द्वेष, उससे अधिक क्रूरता कोई कर ही नहीं सकता। ज्ञान के माध्यम से मुक्ति पाते होंगे लोग, स्त्रियां प्रेम के वश में भगवान को कर लेती हैं। राधा कहेगी तो कृष्ण ठुमक के नाचेगा, मीरा कहेगी तो कृष्ण नाचेगा, कहीं भी कृष्ण हो, प्रेम के बल। और यही रोते रोते जिसके 5 बच्चों को वो क्रूर अश्वत्थामा मार डाला है, वो मां रोते हुए क्या कहती हैं कि छोड़ दो इसे। मुच्यता मुच्यता मेष गुरुपुत्र मिमाम जही, छोड़ दो, ये गुरुपुत्र हैं तुम्हारे, ये गुरु जी के लाला हैं, छोड़ दो। मुच्यता, मैं तो, मेरे 5 पति हैं, मेरे 5 पुत्र चले गए हैं, लेकिन मेरे 5 पति हैं, मेरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, लेकिन इनका कैसे होगा? इनकी मां जो है आपके गुरु जी की पत्नी, उनका कैसे होगा? आपके गुरु जी तो पहले ही चले गए हैं युद्ध में, तो वो छोड़ के चले ही गए हैं। अब एक ही बुढ़ापे का लाठी, वो भी इतना दुष्ट प्रवृत्ति का, छोड़ दो, छोड़ दो। अब अर्जुन बड़ा अचंभित होते हैं, क्या करूं? तब भैया से पूछते हैं, परीक्षित जी बोलिए राधे राधे, अपने भैया से पूछते हैं कि भैया, युधिष्ठिर से, कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि छोड़ दो। द्रौपदी जी सही कहती हैं, देवी सही कह रही हैं, मत मारो गुरु के पुत्र। भीम कहते हैं कि तुम नहीं मारोगे तो अभी हम मार देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। नकुल सहदेव कहे कि अब जैसा भैया कह रहे हैं वैसा ही माना जाए। अब ये आश्चर्य में हुए, करूं क्या, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? ये सोचते सोचते इन्होंने कृष्ण भगवान की ओर देखा। अब एक ही निर्णय गुरु जी का, जब सब जगह से निराश होते हैं तब गुरु का निर्णय लोग स्वीकार करते हैं। अब अपने गुरु जी की ओर देखे, अब कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन पूछे कि अब क्या किया जाए, आप ही तो हमारे गुरु जी हैं। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, आपके चरणों में खड़ा हूं हाथ जोड़ करके, बताइए क्या करूं? भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण। ब्रह्म बंधु गुरु पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र हैं, इनको छोड़ दो, छोड़ दो। और फिर कृष्ण कहते हैं आतताई है, मार दो, आतताई है, इसको मार दो। आतताई कौन है? मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम स्त्रियम बालम जडम धियम प्रपन्नम विरथम, मतलब जो सो रहा हो सोते हुए को मार देना, नशे में हो उसको मार देना, स्त्री के ऊपर, और जो निहत्था हो उसको मार देना, बालक है, बच्चा है, उसको मार देना, जड है, ऐसे को मारना ये आतताई लोगों का काम है। ये आतताई है, सोते बच्चों को मार दिया, ऐसे मार डालो। लेकिन गुरुपुत्र इसे छोड़ दो। कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन जैसी बुद्धि होनी जरूरी है, नहीं तो तुम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता योजित सभा मामकाः पांडवाश्चैव किमु कुर्वत संजय, पूरा गीता रटते रहो। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम, से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तब तुम समझ पाओगे गीता को, जब अपने हृदय को अर्जुन जैसा बना पाओगे। इस जीवन रूपी महाभारत के जंग को जीतने की जिज्ञासा से कृष्ण के चरणों में पूर्ण रूप से शिष्य बनकर के जब ही जाओगे, तभी तुम पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाओगे। नहीं तो फिर श्लोक कंठस्थ करने से कोई विद्वान थोड़ी ना हो जाता है। बोलिए राधे राधे, राधे राधे, है कि नहीं? अर्जुन एक
बहुत ही तार्किक और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, ज्ञानवान व्यक्ति है। वो समझ गए कि गुरुजी कहना क्या चाह रहे हैं, संकेत क्या दे रहे हैं। अकीर्तिम चापि भूतानि मरणादतिरिच्यते। कोई सम्मानित व्यक्ति हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, उसका अपमान मृत्यु तुल्य होता है। समाज में जिसका बहुत प्रतिष्ठा हो, उसको अपमानित कर दिया जाए तो मृत्यु से अधिक कष्ट देने वाला है। अरे मृत्यु एक बार आएगी और अपमान जो है वह बार बार मृत्यु के समान कष्ट देगा। शिविर से धक्का दे करके निकाल दो, मणि छीन लिया गया। शिविर से आधा बाल उनका छिल दिया गया और शिविर से धक्का दे करके तिरस्कृत करके भगा दिया गया। विष्णु भगवान उसको एक चाबी देता है कि तुम हर वक्त तेरे घाव कभी नहीं भरेगा, तुम पूरा कलयुग का अंत तक रहेगा। हाँ, अमर है अश्वत्थामा, अमर है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। जो कुछ शेष रह जाता है ये पूरा करते हैं। बोलिए राधे राधे। जो मैं नहीं बताता हूँ वो ये बता देते हैं। तो अश्वत्थामा भी अमर लोगों में 7 चिरंजीवी जो हैं उसमें अश्वत्थामा भी आते हैं। अब अश्वत्थामा वहां से गया तो, लेकिन कहे ना कि व्यक्ति सुधरता नहीं है। जिसका स्वभाव क्रूरता वाला है वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। अब इधर भगवान श्री कृष्ण जा रहे होते हैं, सब कुछ व्यवस्थित करके भगवान श्री कृष्ण जाने को कहते हैं कि अब मैं जाना चाहता हूं। पांडवों ने रोकना चाहा कि रुक जाइए, माता कुंती ने कहा रुक जाइए। भगवान कहे नहीं, बहुत दिन हो गया आप लोगों के साथ, अब मुझे जाने दीजिए। उस समय हाथ जोड़ करके कुंती सजल नेत्रों से रोते हुए हाथ जोड़ करके कृष्ण भगवान से कहती है कि हे कन्हैया, तुम तो भगवान हो, तुम्हारी उपस्थिति में इतना बड़ा जो दुर्गम नदी, दुर्गम मतलब जिससे जाया नहीं जा सकता, अपार है, जो जिसका पार, जिससे पार नहीं जाया जा सकता, ऐसे महाभारत रूपी नदी को सहज सरल रूप से पार कर लिया हमारे बच्चों ने। ये आपकी कृपा है। बोली राधे राधे। राधे राधे। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला कर्णेन बेलाकुला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी दुर्योधनावर्तिनी। वो नदी कैसा है समझने वाली बात है कि महाभारत रूपी भयानक नदी जिसके तट इतने मजबूत हैं, भीष्म और द्रोण से कोई जीत ही नहीं सकता था। इतने बलिष्ठ और इतने बड़े योद्धा जिधर घूम जाते महाभारत के रणभूमि में, कुरुक्षेत्र में, उधर की भूमि समाप्त हो जाती, वहां कोई जीवित नहीं रहता, क्षण भर में काट डालते वहां के। ऐसे अद्भुत योद्धा, ऐसे मजबूत, उस महाभारत की नदी के मजबूत 2 तटबंध। जयद्रथ जला, जयद्रथ रूपी भयानक जल है जिसमें कर्णेन बेलाकुला, कर्ण रूपी उसमें कटीले झाड़ियां हैं ढेर सारी, होता है ना जल में। दुर्योधनावर्तिनी, दुर्योधन रूपी वर्तिनी, वर्तिनी मतलब भंवरा जो जल घूम रहा होता है, बीच में कोई पड़ जाए तो नीचे धंसा लेकर चला जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी में बड़े बड़े दिखते होंगे आपको, ठीक। दुर्योधनावर्तिनी शल्यग्राहवती कृपेण वहनी। शल्य जो है मामा शल्य, ठीक, वो ग्राह है, मगरमच्छ है वहां। ऐसा भयानक नदी पांडवों ने सहज ही सरल ही पार कर लिया। कारण बताएं? कैवर्तकः केशव। केवट कौन था? केशव। केवट कौन था? कैवर्तकः केशव। कि सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सांवरे, सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सांवरे।
श्याम धुन लागी गोपाल धुन लागी, 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 श्याम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, श्याम धुन लागी गोपाल धुन लागी, श्याम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, श्याम धुन लागी गोपाल लागी, श्याम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, श्याम धुन लागी गोपाल धुन लागी, श्याम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, श्याम धुन लागी गोपाल धुन लागी, नंदलाल धुन लागी गोपाल धुन लागी, नंदलाल धुन लागी गोपाल धुन लागी। कि कृष्ण तुम भगवान हो लाला, तुम भगवान हो। तुम केवट बन करके ऐसे ही सहज नदी को पार करा दिए, तुम भगवान हो। कृष्ण भगवान कहते हैं, क्या बुआ जी मुझे भगवान क्यों कहती हो, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं, ऐसा क्यों बोल रही हो। कुंती कहती है, नहीं, उस समय जब मेरे बच्चे दुर्वासा ऋषि का शाप लगने वाला था, कुछ खाने को नहीं था, निमंत्रण दे दिया युधिष्ठिर ने, उस समय कुछ नहीं था खाने को, जब वनवास के काल में, और तुम आ करके मांगे कि बुआ जी मुझे कुछ भूख लगी है, खाने को दो। उस पात्र में जो वरदान से प्राप्त सूर्य भगवान के द्वारा अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था, उसका नियम था कि जब कुंती खा लेंगी उसके बाद उसमें से आहार नहीं निकलेगा, उसके पहले चाहे जितना बड़ा भंडारा कर लो सब कुछ प्राप्त होगा। उसमें एक तिनका बचा हुआ था ऊपर, तुम आकर के कहे बुआ उसमें एक तिनका लगा हुआ है, उसी को दे दो मैं खा लूंगा। कहे ना कि भगवान सब कुछ भगवान है, भगवान से पृथक कुछ नहीं है, अलग कुछ नहीं है। और एक कण खा करके चावल का, ओदनम का, और तुमने पूरे ब्रह्मांड को तुष्ट कर दिया। दुर्वासा ऋषि का पेट भर गया, शाप से बचाया। विषान महाग्ने है, जब मेरे लाला भीम को विष पिला दिया गया, तुम्हारी कृपा से उसकी रक्षा हो पाई। महाग्ने है, जब लाक्षा भवन में आग लगा दिया तो तुमने सुरक्षा किया। तुम भगवान होगे नहीं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तुम भगवान हो। कुंती स्तुति करती है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि बुआ ये सच है कि मैं भगवान नहीं हूं, इसमें सच्चाई है, लेकिन फिर भी तुम कहती हो तो वरदान मांगो, मैं भगवान हूं। मान लो मैं भगवान हूं थोड़ी देर के लिए, मुझसे वरदान मांगो। भगवान वरदान देते हैं ना, मुझसे वरदान मांगो। कुंती ने कहा कि नहीं, मैं क्या वरदान मांगू, हमेशा तुमने साथ दिया है। अगर तुम वरदान ही देना चाहते हो तो यही, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती, तुम मेरे साथ रहो। और तुम हमेशा साथ में रहे हो उस समय जब मैं दुखी रही हूं। कि दुख के पल में गज ने पुकारा, नंगे पांव तू दौड़े आया। दुनिया बिछड़े नहीं परवाह, दुनिया बिछड़े नहीं परवाह, पर श्याम ना बिछड़े, कभी भी श्याम ना बिछड़े। तुम बिछड़ो मत, मुझे दुख दे दो। और इसलिए दुख मांगा क्योंकि जब भी दुख होगा तो कृष्ण भगवान साथ रहेंगे। तुम्हारा साथ होना जरूरी है। मैं दुखी हूँ, ठीक है, तुम साथ रहो। कि दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे।